दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुढ़ियों, बुजुर्गों, छोटियों, मोटियों, सारे हो मेरे भाइयों, कोलीग्स, तमाम दोस्त अहबाब। मैंने पिछले दिनों एक हलवा बना रहा था अपने लिए, तो वीडियो बन गई। वो वीडियो बन के हमने उसे फेसबुक पे और स्टेटस पे डाउनलोड कर ली। अब मेरे पास टेलीफोन बुक के अंदर 19,000 नंबर है। 19,000 नंबर में से फिर फेसबुक पे भी 5,000 तकरीबन। तो उन लोगों ने मुझे बेपनाह मैसेज किए कि हमें इसकी रेसिपी यानी तरकीबी भेजें कि किस तरीके से बनता है। अब मैं शुरू में तो 5-6 लोगों को ज़बानी बताया, मगर वो इतने ज़्यादा मैसेजेस आ गए, रात को 3 बजे और 4 बजे भी मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें ये तरकीब बताएं और इसकी तरीक़ेकार बताएं किस तरह बनाता। आज मैंने ये हल्की फुल्की सी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बेलगिरी जो है ये बांग्लादेशी फल है। बांग्लादेश और भारत, इंडिया का ये फल है बेलगिरी, यानी वुड एप्पल। बेलगिरी वुड एप्पल, इसे बेल पत्थर भी कहते हैं। अब बेलगिरी जो है, बेलगिरी से तो आप अपने बूढ़े, जवान, बच्चे, जोड़ों का दर्द, पेट की बीमारियां, स्पेशली ये इसका जो इस मजाज है वो थोड़ा खुश्क सर्द मजाज है, और इससे हम बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। मगर इसका तरीक़ेकार खाने का, पकाने का, इसका शरबत भी बनता है, इसको हलवा बनाया जाता है, इसको वैसे खाया जाता है। मगर इसको खाने से पहले इसको काट के 1 घंटे तक ना खाएं। 1 घंटे तक इसके अंदर जो इसका असर है, नेचुरल असर, उसको आने दें और 1 घंटे बाद इसको इस्तेमाल करें। चाहे वो हलवे में इस्तेमाल करें, चाहे वो शरबत में इस्तेमाल करें, चाहे इसका कहवा बना लें, चाहे इसको वैसे खाएं, चाहे इसका सफूफ बना लें। अब ये जो बेलगिरी है, इसको अगर हम काटते हैं तो ये इस किस्म के इसके निकलते हैं। ऊपर का छिलका ये इस किस्म का है। इसके अंदर से हमने ये निकाल के रखा हुआ है, और ये इसकी अंदर का गूदा है यानी गिरी है। इसके अंदर बीज होते हैं, जो कि ये मैंने देखें आप इस तरफ, ये मैंने बीज निकाल के गर्म पानी में रख दिए हैं। ये बीज का अलग फंक्शन है, तो इसको धोने के लिए मैंने अलग से यहाँ से गर्म पानी में रख दिए। ये ओरिजिनल गिरी है। ओरिजिनल गिरी जो है, इसको आप हलवे में, अभी आज हम लाइव इसका हलवा बना रहे हैं, यानी ओरिजिनल बेलगिरी की हलवे की सूजी के साथ मिलाप करके हलवा बनाएंगे। अच्छा, मैं सबसे पहले एक बात कहूँ कि मैं जो चीज़ है वो है, आपको हलवा बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ जो है, आपको तमाम चीज़ें जेन्युइन और ओरिजिनल यूज़ करनी पड़ेंगी। जो हलवा है, हलवा बेलगिरी, बेलपत्तर, वुड एप्पल, जो कि बांग्लादेश और इंडिया से ये आता है। ये फल पाकिस्तान में किसी जगह पे भी शायद हो सकता है। मेरे वाइट हाउस रजोइया में अभी मैं बीज लगाऊंगा, ये बीज पड़े हैं, ये बीज लगाऊंगा, हो सकता है यहाँ पे पैदा हो जाए, तो फिर मैं सबको भेजूंगा। मगर अभी तक जो मेरी मालूमात है, पाकिस्तान में गिलगित स्कर्दू साइड पे शायद हो सकता है ये बेलगिरी मिल जाए। मगर ये चूँकि हिंदू इसको अपना मुकद्दस फल समझते हैं, इसके पत्तों को, इसके बीज को, इसके खोल को, ये जो इसके खोल हैं, इनको भी वो ज़ाया नहीं करते, ना फेंकते हैं। इसको बड़ा मुकद्दस फल समझते हैं हिंदू इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये इंडिया में और बांग्लादेश में पाया जाता है। और मैं जो कहना चाह रहा था, पहले बारिश होगी, कराची में पहली बारिश हुई है, तो अभी मेरा ये मोहम्मद रहमत खान जदून जो है, ये अकड़ के अटेंशन क्यों खड़े हुए, फौज में खड़े हो गए, फौज में भर्ती हो गए। ये अभी बाहर गए थे समोसे लेने गरम, तो इन्होंने जो है समोसे लाने के बाद ये गिने, कराची की पहली बारिश हुई है, तो हम भी सब बाहर चले गए थे। कहने का मकसद ये था कि आपने हर चीज़ ओरिजिनल, जेन्युइन, साफ़ सुथरी और अच्छी वाली लेनी है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो हमें बेलगिरी चाहिए। ये हलवा तैयार करने के लिए हमें बेलगिरी चाहिए। ये इसकी गिरी है,
जो इसके अंदर से हमने अभी निकाली है, निकाल के रख दी है। इसको निकाल के तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा दें ताकि इसका नेचुरल फूड जो है वो इसका सामने आ जाए और 1 घंटे तक उसको जितने भी उसका सिस्टम है वो सामने बहाल हो जाए। उसके बाद हमें इसमें सूजी चाहिए जनाब, ये सूजी है। सूजी भी साफ सुथरी, कीड़े ना हो इसके अंदर। उसके बाद सबसे अहम तरीन जो चीज़ है वो ये घी है। घी जो है ये बहुत ही अहम है। घी जो है ये बड़ा इसमें अहम रोल अदा करेगा ये घी। उसकी वजह ये है कि ये घी पाकिस्तान में इस वक्त बहुत कम जगहों पे देसी असली घी मिलता है। देसी असली घी की तारीफ सुन लें। देसी असली घी वो है जो जानवर ग्रीन पहाड़ों के ऊपर या दूसरी ऐसी जगहों पे चरता हो जहाँ पे नेचुरल फूड उसको मिलता हो जानवर, चाहे वो गाय हो चाहे वो भैंस हो, नेचुरल फूड खाने वाला जानवर। उसके बाद उस जानवर को इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। ये जो बूस्टर लगाते हैं, इंजेक्शन लगा के दूध निकालते हैं, ये उस जानवर के करीब भी न गया हो। फिर उसके दूध से दही और दही से लस्सी और लस्सी से मक्खन और मक्खन से ये घी है। इसको आप असली घी कहेंगे। अब आप सोच लें कि जब तक ये असली घी आपके पास नहीं होगा उस वक्त तक आपका ये हलवा जोड़ों के दर्द के लिए और घुटनों के दर्द के लिए और ये जो भी जोड़ है इन तमाम चीज़ों के लिए कारआमद साबित नहीं होगा। ये पहली शर्त है कि घी का असल होना लाजमी है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि इसके साथ हमने क्या चीज़, अब शुगर के जो पेशेंट है ना, शुगर के पेशेंट, उनके लिए अल्लाह ताला ने ये एक मौजज़ा, बेलगिरी, बेलपत्र, वुड एप्पल, अल्लाह ताला ने शुगर के मरीजों के लिए ये मौजज़ा पैदा किया है। शुगर के मरीज अपनी शुगर को रिवर्स करना चाहे, अपनी शुगर को ख़त्म करना चाहे, अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहे, ख़त्म तो नहीं हो सकती है, हर शख्स के अंदर शुगर होती है, लेवल कम करना चाहे तो इसका शरबत, इसका ड्रिंक, इसकी कवा, इसका कहवा बना के पी सकते हैं और इसका हलवा खा सकते हैं। अब आ जाए कि शुगर के पेशेंट जब इस हलवे को तैयार करेंगे तो ये जो ओरिजिनल असली गुड़ है, ये देख रहे हैं इसकी रंगत देखें, ये सुर्खी माइल है, यानी ब्लैक शेड दे रहा है थोड़ी सी। तो इसमें सोडा नहीं है, सोडे से पाक नमक होना चाहिए, सॉरी ये शक्कर गुड़ होनी चाहिए, सोडे से पाक बिल्कुल नेचुरल गुड़ होना चाहिए और थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का गुड़ इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और ये गुड़ जब शुगर का पेशेंट बनाएगा तो इस गुड़ को सिर्फ इतनी मिकदार डालें इसमें, और अगर कोई शुगर का पेशेंट नहीं है उसमें जो जायका वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गुड़ जो है जायके के लिए। इसके बाद ये मदीने शरीफ की अजवा है, मदीने शरीफ से लाई गई ये अजवा है। इस अजवा के टुकड़े करके, जिस तरह ये मैंने मक्के की ही एक खजूर है ये रखी है, इसके मैंने ये टुकड़े किए हैं, ये गालबन। बाद आप आ जाएं, ये है बादाम और खोपरे का साशे बने हुए हैं, कटा हुआ बादाम और खोपरा। उसके बाद ये अच्छी क्वालिटी का अखरोट है, ये देखें अच्छी क्वालिटी के ये जो अखरोट है ये इसमें आपने ऐड करने हैं। और ये काजू है, ये अमेरिकन बादाम है, ये पिस्ता है, इसमें पिस्ता आप यूज़ करेंगे। पिस्ते के बाद आप इसमें ये इलायची है, छोटी इलायची और ये लौंग है, लौंग का इस्तेमाल करेंगे। ये इंजीर है मदीने शरीफ की और ये काली इंजीर है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने इस इंजीर में इतनी फजीलत बयान की है कि ये पेट के लिए, स्पेशली जिसको कब्ज़ हो जाए, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। कब्ज़ से याद आया कि ये बेलगिरी जो है, बेलगिरी खाने से किसी बच्चे को अगर पेचिस हैं या कोई बड़ा खाना खाता है और फ़ौरन बहाना आ जाता है, पेचिस आ जाते हैं, उसके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त है। यानी आपको पता है कि बादशाह है, अगर जिसका पेट सही है, पेट कारआमद है, पेट भरते कर रहा है, हर चीज़ हजम करेगी, उसकी सेहत सही रहेगी। पेट खराब है, उसकी तमाम बीमारियों का बुनियादी जो मेन मसला पेट है। अच्छा, ये केवड़ा है, केवड़ा जो है इसमें थोड़ा असली जायका डालना पड़ता है। इसके बाद जो है ये कलूंजी है, ये 10-15-20 दाने कलूंजी के इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, ये जो पाउडर आपको नज़र आ रहा है ये सफ़ूफ है बेलगिरी का। ये बेलगिरी सुखाई गई है, सुखाकर इसका ये सफ़ूफ बनाया गया है।
ये सफ़ूफ भी पंसारियों से मिल जाता है, मगर बहुत कम पंसारियों से मिलता है। साफ़ सुथरा सफ़ूफ ले लें, या बेलगिरी अवेलेबल नहीं है तो सफ़ूफ ले लें आप, ये हर दुकानदार से मिल जाता है। ये शहद है, 2 किस्म का शहद है, एक बेरी का शहद है, एक फूलों का शहद है। ओरिजिनल शहद मिल जाए तो ये ले लें। अब आइए हम इसको तैयारी, ये आबे ज़मज़म है। पानी की जगह आपने आबे ज़मज़म यूज़ करना है, पानी की जगह आबे ज़मज़म यूज़ करना है। अब इसमें हिकमत बता रहा हूँ मैं तमाम खालिस चीज़ों की और देसी चीज़ों की। इसमें हिकमत क्या है, खालिस और देसी चीज़ें क्यों यूज़ की जाती हैं। खालिस और देसी चीज़ों का यूज़ करने का तरीक़ाकार इसलिए मैंने बयान किया है कि आपने तिब नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसको फॉलो करना है ना। ये अभी हमने सूजी कढ़ाई के अंदर डाल दी है, 1 अदद कढ़ाई चाहिए आपको। मैं भी नकल कर रहा हूँ यूट्यूबरों की, बहरहाल क्या करें, मजबूर हो गया हूँ। डालने के बाद फेसबुक पे डाला, आप लोग कह रहे हैं कि बना के बताओ आप किस तरीके से बनाते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले बनाने से पहले भी एक बात मैं कर दूँ, कैमरा मैन अगर नहीं इधर करे तो मैं एक बात समझा दूँ कि सबसे मेन चीज़ है कि आपकी जितनी भी चीज़ें रखी हैं ना, ये हक हलाल की होनी चाहिए। अगर ये हक हलाल की नहीं है तो फिर आपको इसका फाका नहीं होगा, इसका आराम नहीं मिलेगा। आप आराम की दौलत से, और ये जो बिजली चल रही है, ये चूल्हे चल रहे हैं, गैस चोरी की ना हो, बिजली चोरी की ना हो, और ये हक हलाल की हो। मैं एक पुलिस अफसर हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट्स दे रहे होंगे कि जी ये पुलिस वाला हक हलाल की बात कर रहा है। तो अब अल्लाह को पता है, मुझे पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िंदगी हक हलाल ही खाया है। बात मेरे दोस्त यार अहबाब भाई बहन वो तो करती रहते हैं बातें, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत बीबी आयशा और हज़रत तमाम जितने हमारे साहबा इकराम हैं उनको भी नहीं छोड़ा। बहरहाल हक हलाल का होना लाजमी है। आप हक हलाल का, इसको सूजी को आपने सुर्खी माइल रंगत में लेके आना है। सुर्खी माइल रंगत में जब ये आएगी तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी रंगत अभी सुर्खी माइल होनी है, जा रही है, सुर्खी माइल हो गई है। जब ये सुर्खी माइल हो जाए तो सुर्खी माइल हो जाए तो इसमें आपने देसी घी डाल देना है। अब ये देसी घी आपने इसमें ज़रूरत मिकदार जितनी चाहिए उसको देसी घी डाल के फिर इसको आपने हल्की हल्की आंच में पकाना है। घी का देसी होना बहुत ज़रूरी है, और खालिस देसी बगैर इंजेक्शन के, जिससे इंजेक्शन के असरात जो हैं वो डायरेक्टली दूध पे आ रहे हैं, और ये जोड़ों में जिस्म में मुख्तलिफ जो दर्द आपको बन रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ उस इंजेक्शन जो इंतहाई गर्म, जिससे जानवरों की भी हड्डियों का सत्यानाश हो जाता है, और वही असर इंसानों में आ रहा होता है और बेड़ा गर्क हो रहा होता है इंसानों का। लिहाजा जानवर वो देखना है जिस जानवर को इंजेक्शन न लगता हो, और उससे भी पहले आपने हक हलाल की रोज़ी से ख़रीदना है। अगर हराम की दौलत से, चोर बाजारी से, चोरी की बिजली से, या धोखे के पैसे से, या चीटिंग के पैसे से, या किसी किस्म की भी दौलत, ऐसी दौलत जो हराम के ज़ोरे में आती हो, कोई ऐसा शख्स जो कि उसको हलाल समझ रहा हो और हराम के तरीके से हासिल की जा रही हो, उस दौलत से किए हुए कोई भी चीज़ उसका फाका नहीं होगा। दूसरा इसमें अहम चीज़ ये है कि साथ साथ आप सोमो सलात के पाबंद भी हो, नमाज भी आप ना छोड़ते हो, 5 वक्त वज़ू भी करते हो, और वज़ू के साथ साथ आप कुरान शरीफ की तिलावत भी करते हो, और दौरान ये हलवा बनाने के दौरान आप सूरतुल कुरैश पढ़ के फूकते रहें। दुरूद शरीफ और सूरतुल कुरैश के फ़ायदे आप पढ़ लीजिएगा। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसके भी फ़ायदे बताऊँ आपको, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। मेरा मकसद सिर्फ अपने दोस्तों को हलवा बनाने का तरीका समझाना था, जो कि मैं भी, ये हो गया तकरीबन कुछ थोड़ा बहुत। अभी ये थोड़ा सा इसको हमने तेल के अंदर भून लिया है, इसका जो रंगत है वो थोड़ी चेंज हो गई है। देसी घी के अंदर अच्छी तरह इसको भूनने के बाद अब आप इसमें खुशबू और जायके के लिए इलायची का इस्तेमाल करेंगे, इलायची डालेंगे। मैं अपने मुंह में डाल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं खाना है, मुंह से चबा कर इलायची डाल रहा हूँ। मेरे घर वाले भी मेरे मुंह का जो है खा लेंगे।
ये फास्ट है, मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं, हेपेटाइटिस सी डी, तो मुंह में ज़रा डालने से इज्तनाब करें, हाथ से तोड़ें। वक्त की कमी की बिना पे मुंह से तोड़ के डाल रहा हूँ, चलेगा सीधा। ये अब इलायची और मैंने इलायची और लौंग का मैंने इसको थोड़ा सा जायका दिया है, ज़रा खुशबू इसकी अच्छी हो जाए, खाने में ज़रा अच्छा लगे। ये इलायची वगैरह डाल दी हमने। अब इसमें शुगर के जो पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट, शुगर के लिए क्योंकि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये हलवा, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, ये अरकान के लिए, पेट की बीमारियाँ, बातें करनी है ना। अच्छा जनाब, ये अभी जो है हमने इलायची और लौंग डाल दी है, जोड़ों के दर्द के लिए, एथराइटिस कहते हैं इसको, और ये घुटनों के दर्द के लिए, स्पेशली मैदे के लिए, और दूसरी तमाम बहुत सारी बीमारियाँ, ये एक बीमारी नहीं है, इसमें बहुत सारी। अच्छा अभी ये जो तकरीबन हमने इसको भून लिया है, अभी हम इसमें डालेंगे ये आबे ज़मज़म। आबे ज़मज़म जो है इसमें हम डाल रहे हैं जनाब, ये देखें आप, ये देखें आबे ज़मज़म डाल दिया। आबे ज़मज़म के बाद हमने इसमें हस्बे ज़ायका गुड़ डाल रहे हैं। ये जनाब हमने गुड़ डाल दिया। अगर शुगर के मरीज़ हैं तो थोड़ा गुड़ डालें, और अगर शुगर के पेशेंट नहीं है तो अपने जायके के मुताबिक इसमें गुड़ डाल दें। अब थोड़ी देर हम इसे ढाँप देते हैं ताकि ये तैयार हो जाए। कनौजी में अल्लाह ताला ने जो है ना 100,000 बीमारियों का इलाज रखा है कनौजी में, तो थोड़ी सी मैंने कनौजी का भी ऐड किया है। और ये पानी डालने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा आबे ज़मज़म और डालूँगा ताकि सूजी गल जाए, और जो शक्कर मैंने डाली है वो भी सही तरीके से गल जाए, नरम हो जाए। ये जनाब देखें अभी थोड़ा सा अभी इसके अंदर शक्ल सूरत हलवे वाली निकल रही है। अल्लाह के फजल करम से जो भी खाएगा इसको, उसके जोड़ों में, घुटनों में, पेट में, यरकान में, और दीगर जो बीमारियां हैं मैदे की, गर्दन के अंदर जो पट्टा पड़ जाता है, कंधे फ्रोज़न हो जाते हैं, कंधे जो है फ्रोज़न हो जाते हैं, उनके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये। अल्लाह ताला ने बड़ी शफा रखी है इसमें। अभी इसमें मैं जो मेन चीज़ है ये बेलगिरी, अभी बेलगिरी ऐड कर रहा हूँ। बेलगिरी जो है इसमें डाल के, ये सफ़ूफ नहीं डाला मैंने ओरिजिनल असली बेलगिरी जो निकाली है मैंने वो ऐड की है हलवा बनाने के लिए। साथ साथ में आपको बताता जा रहा हूँ। अब ये बेलगिरी इसमें ऐड हो गई है अल्लाह के फजल करम से। पूरी बेलगिरी इसके अंदर मिक्स कर दें। क्योंकि बेलगिरी हमने थोड़ी सी काटी थी तो इसलिए हमें इसके अंदर थोड़ा बेलगिरी का सफ़ूफ, ये जो बेलगिरी पाउडर है ये भी मैं डाल रहा हूँ ताकि बेलगिरी का असर जो है सलवे के अंदर अच्छा खासा रहे। बेलगिरी का सफ़ूफ डाल दिया हमने और अभी मैं इसको मिक्स करूँगा। बेलगिरी और बेलगिरी का सफ़ूफ इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। जब कभी भी आप ये हलवा खाएं तो सबसे पहले अपने जहन में ये यकीन कामिल और तवक्कल बिल्लाह रख के खाना कि मुझे ये हलवा सही नहीं कर रहा, मुझे मेरा रब, मेरा अल्लाह ताला ही मुझे सेहत देगा और वही सेहत देने वाला है, वही शफा देने वाला है। अल्लाह ताला को जहन में रख के अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये तो बहाने और हीले हैं, या अल्लाह तूने ही शफा देनी है। तो सूरतुल शिफा भी पढ़ना साथ। सूरतुल शिफा सूरत फातिहा को कहते हैं। अगर अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें और 7 मरतबा अगर आप अल्लाह का नाम लेके 7 मरतबा आप सूरतुल शिफा पढ़ लें, सूरत फातिहा, और साथ ये हलवा खा लें, तो मैं समझता हूँ कि जो लोग बिस्तरों में पड़े हुए हैं, जो नहीं उठ पाते, जिन लोगों को, मैं शक्कर के लिए मार रहा हूँ कि शक्कर थोड़ी गल जाए, जो लोग बिस्तर पे आ गए हैं और नहीं उठ सकते, उन लोगों के लिए मुफीद है ये हलवा। जिनके जोड़
दर्द कर रहे हैं, वो अपने दरवाजे का लॉक भी नहीं खोल सकते, कोई चीज़ हाथ में पकड़ते हैं तो गिर जाती है। जोड़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये हलवा तैयार हो गया है। शर्त देसी घी की है। देसी घी के साथ दूसरी शर्त हक हलाल के माल की है। तीसरी शर्त बनाने वाले की नीयत और दिल साफ होना चाहिए। बनाने वाला इस वजह से बनाए कि ये मैं अल्लाह की रज़ा की खातिर बनाऊंगा, और जो खाएंगे वो जो दुआ देंगे। बेचने की गर्ज से, शोहरत की गर्ज से नहीं बनाएं। इसको इस शर्त से, इस गर्ज से बनाएं कि आप बनाएंगे तो बहुत सारी अल्लाह की मखलूक इससे फैज़याब होगी और उनको फ़ायदा होगा। नीयत जब साफ होगी अल्लाह के फजल करम से आपको फ़ायदा होगा, बनाने वाले को फ़ायदा होगा। बनाने वाले को ये फ़ायदा होगा कि इंशाअल्लाह जो खाएगा दुआ भी देगा, क्योंकि वो अपने पाँव पे, कदमों पे उसकी बीमारी, उसके जिस्म के दर्द, उसका यरकान, उसकी पेट की बीमारियाँ, बहुत सारी बीमारियाँ, मैं नाम क्या लूँ अभी इसका, बहुत सारी बीमारियों के लिए ये मुफीद हलवा है। एक दफ़ा आप खाएं इंशाअल्लाह बना के घर पे, स्पेशली अपने बूढ़े बूढ़ों को खिलाएं। मोहम्मद जी भाई, मैंने आपको ये बताया था ना कि दो तरह के इसके फायदे हैं जी। एक तो ये बेलगिरी जो मैंने डाली है, इसके अंदर से गिरी निकाल के, ये गिरी जो है आप अगर निकाल के किसी को खिलाएंगे तो क्या होगा, फायदा होगा। तो अपने बुजुर्गों को आप गिरी खिलाएं, फायदा होगा। और जो बहुएं और जो बेटे और बेटियां अपने बूढ़े बाप से तंग आ गई हैं या ससुर से तंग आ गई हैं, तो ये जो बेल पत्थर, इसको इसीलिए कहते हैं कि उसको यहाँ रख के मारे सर में तो वो फारिग हो जाए, ताकि ना वो रहे बाज ना बजे बातरी। तो सही है, आजकल बड़े बुजुर्गों से ऐसे ही करना चाहिए। नहीं बाबा शुगर वाले हैं, वो ऐसे सच्ची में नहीं मार देना, मजाक कर रहे थे। अच्छा चलो भाई, सच्ची का नहीं मानना तो ये सच्ची का मार के ये नहीं कहना कि तारिक जदून साहब ने जो है हमें बताया था, तो ये हम रोज हलवे बना बना के इन बूढ़ों की खिदमत कर करके मर गए हैं, ये तो सही होने का नाम नहीं ले रहे। लिहाजा ये बेलगिरी लाओ, सर में मारते हैं और इनको ऊपर पहुंचा देते हैं ताकि जान ही छूट जाए। तो बूढ़े माँ बाप की खिदमत करना भी इबादत है, और बूढ़े माँ बाप की खिदमत इसलिए नहीं की जाती कि वो बूढ़े हो गए हैं, इसलिए की जाती है कि आपने भी बूढ़ा होना है। क्या होना है, आपने भी बूढ़ा होना है, फिर आपको भी जरूरत पड़ेगी औलाद की। तो औलाद जैसा करती है वैसा बढ़ती है। आप लोग जैसा लोगों के साथ करोगे वैसा आपके साथ होगा। जैसा करनी वैसी भरनी, मकाफात अमल है। कैसा लग रहा है आपको हलवा जनाब, ये भी बताएं कि हलवा जो पक रहा है। अब इसमें हम जो है ना, ये बताइए थोड़ी सी चीज़ें जल्दी जल्दी। अब इसमें हम ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। स्पेशली मदीने से आई हुई अंजीर, ये अंजीर है जनाब, माशाल्लाह। ये देखें जनाब, इसके इतने फ़ायदे हैं कि मैं अगर गिनना शुरू कर दूं, पहली वीडियो लंबी हो गई है, लोग बोला 2 मिनट से ज़्यादा नहीं देखते, तो मैं जल्दी जल्दी इसको काट के इसमें ऐड कर रहा हूँ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वत्तीन व ज़ैतून, कुरान शरीफ में इसका जिक्र आया है, जैतून तेल का। कुरान शरीफ में इन 2 चीज़ों का बड़ा ज़बरदस्त जिक्र आया। वत्तीन व ज़ैतून, 3 हो गई ये इंजीर और जैतून हो गया जैतून। काली इंजीर है, काली इंजीर, अल्लाह अकबर, कितने फ़ायदे हैं इसके। इसके फ़ायदों के बारे में अगर आपको पता चल जाए तो आप काली इंजीर ही खाते रहें। स्पेशली पेट के लिए, माशाल्लाह पेट के लिए बड़ी ज़बरदस्त है ये काली इंजीर। अल्हम्दुलिल्लाह इसके फ़वाइद, अल्लाह ताला ने क्या क्या नहीं बनाया। सूरत रहमान में अल्लाह ताला फरमाता है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम किन किन नेमतों का शुक्र अदा करोगे। अल्लाह ताला ने इंसान बनी नूह के लिए कितने फल बनाए, कितनी सब्जियां बनाई, कितने मौसम बनाए। अभी देखे बाहर बारिश हो रही है, कराची में पहली बारिश, बड़ी शदीद बारिश हो रही है माशाअल्लाह, बड़ा खुशगवार मौसम बन गया है, बड़ी ठंडक ठंडक हो गई है, अंदर हलवे बन रहे हैं, बाहर बारिशें हो रही हैं। और अच्छा जनाब, ये अभी हमने इसमें अल्लाह के फजल करम से हमने इसमें अभी ये
काजू और अखरोट ये भी डाल दिया। अच्छा, एक बात का ख्याल आपने स्पेशली खुसूसी तौर पे ये करना है कि ज़रूरी नहीं है कि इस हलवे में जितनी चीज़ें मैंने ऊपर से ये डाली हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की आबादी गरीब लोगों की है, तो आप ये चीज़ें सारी ना भी डालें। फिर इस हलवे के बनाने के मुख्तलिफ स्टाइल हैं, मुख्तलिफ मिजाज हैं, हर शख्स के मिजाज के मुताबिक, क्योंकि इसका मिजाज जो हलवे का है वो सर्द खुश्क है, तो हर बंदे के मिजाज के मुताबिक स्पेशली ये ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, दर्दों के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए, घुटने के दर्दों के लिए, पेट के दर्द के लिए, यरकान के लिए और कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हलवा है। स्पेशल बच्चों को, बूढ़ों को ज़रूर खिलाएं। और इस हलवे की खुसूसियत ये है, और इसको खाना किस तरह है कि रात को 1 या 1.5 चम्मच सोते वक्त अगर दूध के साथ ले लें तो वेल एंड डन, वैसे लेनी है, वैसे खाना है तो वैसे खा लें। और अगर आपने इसको सुबह लेना है, सुबह नाश्ते के में भी 2 चम्मच ले सकते हैं, 1 चम्मच ले सकते हैं, तो ये हलवा आपको बड़ा फ़ायदा देगा। और आप हलवा खाएं, हलवा खाने के बाद दुआओं में याद रखें। और मैंने जो बातें बताई हैं कि देसी घी के साथ सच्ची नीयत भी होनी चाहिए, आपके दिल की, दिल साफ होना चाहिए, सोमसलात का पाबंद होना चाहिए, हक हलाल की रोज़ी खाने वाला होना चाहिए, और किसी के लिए बुरा ना सोचे, हर एक के लिए अच्छा सोचे। करो मेहरबानी तो अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अल्लाह हाफ़िज़।